बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ, और एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस हमारी नहीं देखी, वो उन क्लासेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो आप पहले देख लें ताकि आपको ये क्लास समझने में ज़्यादा आसानी हो। जनाब, चलते हैं नई क्लास की तरफ। आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे, जिस तरह क्यूरीज भी मैंने आपको बताया था कि क्यूरीज के अंदर मुख्तलिफ जो है वो क्यूरीज के टाइप्स हैं। आज हम सिलेक्ट क्यूरी तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और कई चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन साथ मेरा है जहन कि हम साथ साथ ये क्यूरी टाइप्स ही पढ़ते रहें। आज के लेसन में हम कोशिश करेंगे कि आज आपको मैं मेक टेबल क्यूरी के हवाले से बताऊं, और अगर टाइम कुछ बच गया तो साथ ही हम अपेंड को भी थोड़ा सा टच करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा सीधा अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले जब आप क्यूरी, फिर यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा दूँ कि आप क्रिएट में जाएंगे और क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको शो टेबल वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और साथ ही ऊपर क्यूरी टाइप्स भी आ जाएंगे। फिलहाल मैं, क्योंकि हमने मेक टेबल क्यूरी बनानी है, तो इस शो टेबल वाले को मैं कैंसिल करता हूँ। और मेक टेबल क्यूरी क्या होती है कि आप एक क्यूरी के थ्रू अपने जो रिज़ल्ट निकालते हैं उनसे आप एक नया टेबल बना सकते हैं। अगर आप कोई क्राइटेरिया लिखते हैं और उस क्राइटेरिया के बेस पे जो रिज़ल्ट आते हैं, आप चाहते हैं कि उनके रिज़ल्ट्स मैं आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करूं, तो बजाय बार बार क्यूरी रन करने के आप एक टेबल ही बना लेते हैं जिसको आप उसमें यूज़ करते हैं। जिस तरह से एक मिसाल ले लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तमाम जो है वो पूरे साल के अकाउंट्स हैं या जो भी चीज़ है वो मेंटेन करते रहते हैं, और लास्ट पे जाके जब उन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकालनी होती है कंपनी, वो उसको फ्यूचर के लिए सेव भी करना चाहते हैं। तो इसी तरह उनकी जो क्यूरीज चल रही होती हैं, उन क्यूरीज को वो मेक टेबल क्यूरीज में कन्वर्ट करके वो परमानेंट एक टेबल बना लेते हैं और उसको अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक रिपोर्ट के तौर पे अलग से सेव कर लेते हैं। क्यूरीज तो ज़ाहिर है इसी डेटाबेस के अंदर चलेंगी जहाँ पे टेबल होंगे, लेकिन टेबल्स को आप किसी और डेटाबेस में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक बैकअप के तौर पे अपने पास उस डाटा को रख सकते हैं। तो आप, जिस तरह एक मैंने आपको मिसाल दी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ 2021 के फर्ज किया आपके पास जितना रिकॉर्ड है, हो सकता है आप मेंटेन कर रहे हो पिछले 10 साल से। एक साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप एक क्यूरी बनाते हैं, उस साल का जो रिकॉर्ड है वो अलग से निकाल लेते हैं और फिर उसका टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना के अपने पास अलग से किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं जिसमें सिर्फ उस साल का रिकॉर्ड होता है। तो अक्सर वहाँ पे हमें ये मेक टेबल क्यूरीज जो है वो काम आती है। तो देखते हैं ये मेक टेबल क्यूरी कैसे बनाते हैं। हम सिंपल सी एक क्यूरी बनाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है कि आप बिग डाटा के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे, मैंने कैंसिल कर दिया, आपने मेक टेबल क्यूरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक मेक टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है कि टेबल नेम। आपने नया टेबल नेम इसको देना है कि आप जो नया टेबल बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम उसका एक नाम रख देते हैं। फ़र्ज़ किया मैं अपने टेबल का नाम रखता हूँ माई न्यू टेबल। ये मैंने रख दिया, और नीचे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इसको करंट डेटाबेस में रख सकते हैं या अनदर डेटाबेस। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक क्यूरी का टेबल बनाते हैं और एक नया डेटाबेस बना के अनदर डेटाबेस, और वहाँ पे उसकी फाइल नेम ब्राउज करके उसको रेफर कर देते हैं, और ये क्यूरी के रिजल्ट एक नए टेबल की सूरत में उस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जस्ट लाइक आप ये समझें कि हमने उन क्यूरीज को टेबल बना के बैकअप के तौर पे रखा जाता है। यहाँ पे हम, क्योंकि एक ही हमारे पास डेटाबेस है, हम अलग डेटाबेस में नहीं रखेंगे। इसी डेटाबेस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टेबल हम करंट डेटाबेस हमने सिलेक्ट कर लिया और जस्ट ओके का बटन हमने प्रेस कर लिया। जब ये आप कर लेते हैं तो इधर कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आता, ये जस्ट एक सेटिंग आपने कर ली। अब आप जिस तरह सिलेक्ट क्यूरी बनाते हैं उसी तरीके से अपनी क्यूरी बनाएंगे जो रिजल्ट आपने यहाँ से लेने हैं। फर्ज किया मैं एक स्टूडेंट का टेबल उठाता हूँ और साथ में क्लासेस का टेबल भी उठा लेता हूँ। दो टेबल मैंने उठा लिए, इनकी हम क्यूरी बनाते हैं। क्यूरी में हमें फ़र्ज किया चाहिए, हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसका फादर नेम चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, और उसका क्लास नेम फ़र्ज किया ले लेते हैं,
क्लास नेम हमें चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए एक नए टेबल के साथ। तो यहाँ पे इसको हम पहले व्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको व्यू और रन का फ़र्क नज़र आएगा। सिलेक्ट क्यूरी में तो ये दोनों सेम होते हैं, आप रन करें तब भी वो रिजल्ट फैच करता है और व्यू करें तब भी रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे जब आप रन करेंगे तो वो एक्चुअली एक टेबल आपको बना के यहाँ पे दे देगा। लेकिन उससे पहले, रन करने से पहले, आप अपने रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं कि मेरे कौन कौन से रिकॉर्ड इस न्यू टेबल के अंदर जाएंगे, तो आप उसको एक दफ़ा देख सकते हैं व्यू के थ्रू। आप व्यू पे क्लिक करें तो ये वो तमाम डाटा जो हमारे स्टूडेंट टेबल का था और आगे उसकी क्लास नेम है वो यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने सेम फील्ड नेम ही उठाए हैं, एस नेम, एफ नेम, जेंडर, सी नेम। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो नया टेबल बने उसमें फील्ड का नाम जो है वो ये ना हो, एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो, तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम एक कैप्शन अपने कॉलम की, अपने फील्ड की दे सकते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे बस ये नए टेबल में हम एस नेम का जो फील्ड नेम है वो हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम। उसके बाद एफ नेम का हम रखना चाहते हैं फादर्स नेम, ये हमने कर दिया। जेंडर तो अंडरस्टूड इसी तरह ही होगा। और सी नेम की जगह हम रखना चाहते हैं क्लास। ये आपने उसको एनालिसिस दे दिए कि जो एस नेम वाला कॉलम है वो नए टेबल में स्टूडेंट नेम वाले कॉलम उसका नाम स्टूडेंट नेम हो जाए, और एफ नेम वाला जो कॉलम है उसका नाम हो जाए फादर्स नेम, जेंडर इसी तरह चले, और सी नेम वाला कॉलम है जो वो क्लास हो जाए। अब जब आप इसको व्यू में देखेंगे तो देखें यहाँ पे उसने आपको जो फील्ड नेम है वो चेंज करके दे दिए कि नए टेबल के अंदर जो नए कॉलम बनेंगे उनका जो नाम है वो इस हिसाब से। अब आप दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएं और सिंपली यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अपने जो रिज़ल्ट हमारे बिल्कुल ठीक है, जो हम चाह रहे थे वही आ रहे हैं, तो इसको हम रन कर देते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पे वो आपको मैसेज देगा कि आप एक नया टेबल बना रहे हैं और इतने रिकॉर्ड्स 16 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो 16 के 16 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक नए टेबल में शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही आपको वार्निंग भी देता है कि ये आप कमांड अनडू नहीं कर सकते, तो इसलिए आप यहाँ पे सोच लें कि आपने यस करना है या नो करना है। हमने यस किया और ये आपने यहाँ पे आप नज़र डालें तो देखें एक नया टेबल हमारे पास आ गया, माई न्यू टेबल। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फुल फ्लैज एक टेबल होगा और इसको आप अपने टेबल के तौर पे रेफरेंस कर सकते हैं, इसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, सब कुछ एज इट इज़ होगा जिस तरह आपने एक नया टेबल बनाया। तो ये आपके पास एक टेबल बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मेक टेबल क्यूरी बनाते हैं। और वो अब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जिस तरह क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया देते हैं, इस क्यूरी के अंदर भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं और उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं, एक नया टेबल बना सकते हैं। अब फर्ज के यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये टेबल मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। ये टेबल मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये एक क्यूरी है। अब हम चाहते हैं कि जो क्लास नेम है वो क्लास नेम हमारे पास क्लासेस का टेबल आप देखें तो इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के हैं, एसएससी पार्ट 1 2। फर्स्ट किया हम सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग टेबल बनाना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट आप क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे सेकंड ईयर लिख दें तब भी वो बना लेगा। लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल क्लास आईडी उठाते हैं और क्लास आईडी का हम सेकंड ईयर की हम देख लेते हैं कि क्लास आईडी कौन सी है। सेकंड ईयर की हमारी क्लास आईडी 2 है, तो यहाँ पे क्लास आईडी हम लिख देते हैं 2। और जब हम इसको हम शो नहीं करवाते ताकि एक नए टेबल में ये फील्ड ना चला जाए, तो हम जस्ट व्यू जब करेंगे ये आप देखें सेकंड ईयर के तमाम हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आ चुके हैं, इसका आप नया टेबल आप बनाना चाहते हैं, सिंपल आप इसको रन करें। अब देखिए वो आपको बता रहा है कि यू आर अबाउट टू पेस्ट 7 रोज। पहले वो 16 बता रहा था, अब 7 बता रहा है क्योंकि आपने क्राइटेरिया लगा दिया कि सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स नए टेबल के अंदर इंसर्ट हो। आप यस करते हैं तो माई न्यू टेबल बन गया। और इसको आप क्योंकि क्यूरी में ऑलरेडी हमने माई न्यू टेबल के नाम से सेट किया होता है, अगर हम नई क्यूरी बनाएं और इस टेबल का नाम हम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स रख दें
तो वो इसी नाम से एक नया टेबल बना देगा जिसमें सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे। अब इस टेबल को आप खोलें तो आप देखें यहाँ पे वही ये दो स्टूडेंट्स का नेम फादर नेम मैंने फीड ही नहीं किया था, आपको समझा रहा था पिछले क्लास में शायद। तो ये एज इट इज़ वहाँ पे आ गए और ये सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट। ये आपको इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम मेक टेबल क्यूरी क्यों बनाते हैं, उसका मकसद क्या होता है और हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको एक अपेंड का भी आइडिया दे दूं कि अपेंड हम किस तरीके से करते हैं। इस क्यूरी को मैं क्लोज कर रहा हूँ और ना ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ। न्यू टेबल हमारे पास पड़ा है, इसी से हम रिकॉर्ड स्टूडेंट्स टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसी तरह आप क्रिएट में जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज और अपेंड के अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपेंड का ऑप्शन प्रेस किया तो यहाँ पे मेक टेबल की तरह उसने मुझसे एक ऑप्शन पूछा कि अपेंड टू। अपेंड टू का मतलब ये है कि आपने ये जो रिकॉर्ड अपेंड करने हैं वो कौन से टेबल में करने हैं। ये आपका डेस्टिनेशन टेबल होगा जिस टेबल में आपने ये रिकॉर्ड अपेंड करने हैं। अपेंड का आपको मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था। अपेंड का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ रिकॉर्ड्स नए टेबल में इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट करने को आखिर में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाते हैं, उस टेबल के लास्ट पे इंसर्ट हों। तो यहाँ पे हम टेबल का नेम दे देते हैं। फर्ज किया हम स्टूडेंट्स के टेबल में ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और वो टेबल हमारा करंट डेटाबेस के अंदर ही है। ये स्टूडेंट्स का टेबल जो है करंट डेटाबेस के अंदर, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नई रो ऐड हो गई है जिसको उसने कह दिया अपेंड टू के ये रिकॉर्ड्स किस में अपेंड होंगे। यहाँ पे फील्ड्स आएंगे कि इस फील्ड कौन सा फील्ड किस में अपेंड होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे अब अपनी सिलेक्ट करेंगे कि कौन से रिकॉर्ड हमने अपेंड करने हैं। ये तो हमने उसको बता दिया कि कौन से टेबल में करने। अब हम ये बताएंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा और कौन से रिकॉर्ड होंगे। तो रिकॉर्ड हमने लेने कौन से टेबल से हैं, माई न्यू टेबल। तो इसमें इस टेबल को हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम अपेंड हो, उसके बाद फादर नेम अपेंड हो, इसी तरह जेंडर अपेंड हो जाए। ये तीन चीज़ें हम अपेंड करना चाहें। अब यहाँ पे एक फ़र्क आपने महसूस किया कि एक दफ़ा मैं फिर इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टूडेंट नेम यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये अपेंड टू वाली जो रो है ये खाली है। फिर मैंने फादर नेम किया तो ये फिर भी ये अपेंड टू वाली रो खाली है। जब मैंने जेंडर यहाँ पे रखा तो देखें ऑटोमेटिकली उसने ये सेंस कर लिया कि जेंडर जो है अपेंड टू जेंडर के अंदर जाए। अब अपेंड टू में क्या है कि ये वो जो टेबल हमने उसको डेस्टिनेशन टेबल दिया है स्टूडेंट्स का, ये मैं खोल रहा हूँ उसको, स्टूडेंट्स का जो टेबल मैंने दिया है उसके अंदर ये रिकॉर्ड कौन से कॉलम के अंदर अपेंड होंगे, कौन सा कॉलम कौन से कॉलम के अंदर जाएगा। यानी कि जेंडर की जो वैल्यूज हैं, जो माय न्यू टेबल के अंदर जो जेंडर है ये वाला, इसकी वैल्यूज स्टूडेंट टेबल के अंदर जेंडर वाले फील्ड के अंदर जाएंगी। क्योंकि ये दोनों के नाम सेम है, इस टेबल में भी जेंडर है और उस टेबल में भी जेंडर है, तो इसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि इसकी वैल्यूज तो उसी के अंदर जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम का एक कॉलम का नाम अलग है, जबकि स्टूडेंट्स टेबल के अंदर आप ये देखें स्टूडेंट नेम के जो कॉलम का नाम है वो एस नेम है। इसलिए यहाँ पे वो सेंस नहीं कर सका, उसको स्टूडेंट नेम का कॉलम इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स में नहीं मिला। तो यहाँ पे हम मैनुअली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस स्टूडेंट टेबल के तमाम फील्ड्स आ जाएंगे और हम इसको मैप कर देंगे स्टूडेंट नेम के साथ। ये स्टूडेंट नेम जो स्टूडेंट स्पेस नेम की वैल्यू है वो एस नेम के अंदर जाए और फादर्स नेम की वैल्यू जो है वो एफ नेम के अंदर जाए। यहाँ पे हम उसकी मैपिंग करेंगे कि कौन से कॉलम की वैल्यू कौन से कॉलम के अंदर जाएगी। अब हम इसको व्यू करके देखते हैं कि हमारे कौन से रिकॉर्ड अपेंड होंगे। ये रिकॉर्ड जो सारे के सारे माय न्यू टेबल में थे, ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो हमारे स्टूडेंट टेबल में अपेंड होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा फिर मैं आपको गिनवा दूँगी। ये 1 of 7, ये 7 रिकॉर्ड्स हैं। इन दोनों में असल में नाम नहीं लिखा हुआ, बाकियों में नाम और ये जेंडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जब रन करेंगे तब भी आपको बताएगा कि यू आर अबाउट टू अपेंड 7 रोज। तो मैं यस कर देता हूँ। अब ये इसमें आप ख्याल कीजिएगा ये जो एक्शन है अपेंड, मेक, अपडेट, ये जो चीज़ें हैं ये
अनडू नहीं हो सकती। जब एक दफ़ा आपने रन कर दिया तो ये कमिट हो जाती हैं और वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती हैं। वो फिर अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसका कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता कि आप उसको रिवर्स कर सकें। तो बेहतर ये होता है कि आप एक टेस्ट रन उसका कर लें, अपने डेटाबेस का एक अलग से बैकअप बना लें और फिर तो आप ये क्यूरीज, इनको हम कहते हैं एक्शन क्यूरीज। ये एक्शन परफॉर्म जब हो जाता है तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं होता। अब जब हमने ओके कर दिया तो अब स्टूडेंट टेबल को हम खोलते हैं। ये देखें यहाँ पे एक ये ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ था। क्यूरी को भी मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, क्यूरी अब हमारे काम की नहीं रही। अब स्टूडेंट्स का आप टेबल देखें तो ये देखें, ये जो रिकॉर्ड्स हैं 26 से लेकर ये सारे रिकॉर्ड ये उसने अपेंड कर दिए हैं टेबल के लास्ट के ऊपर। इस तरीके से हम अपने डाटा को अपेंड करते हैं। अपेंड जो है, आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास एक्सेल के अंदर एक डाटा बना हुआ है, एक्सेल के डाटा शीट को आप कॉलम मैपिंग करके तो यहाँ पे इंपोर्ट इस अपेंड के थ्रू आप एक्सेल का एक टेबल यहाँ पे इंपोर्ट करें या लिंक करें। वो खैर हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, एक आध लेसन उस पर भी बनाएंगे कि एक्सेल की एक शीट को यहाँ पे हम लिंक करेंगे और वहाँ से हम अपने रिकॉर्ड्स को अपेंड करवाएंगे एक अपने टेबल के अंदर। इस तरीके से हम अब यहाँ पे ये जो आए हैं, अब हमें तो पता है कि ये रिकॉर्ड्स आए हैं, लेकिन अगर आपके पास 5-6 हज़ार रिकॉर्ड्स हों तो आपको नहीं इल्म होगा कि कौन से रिकॉर्ड्स अपेंड हुए हैं। तो ये क्यूरी चलाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लीजिएगा और अपने डाटाबेस का बैकअप ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपका डाटा खराब ना हो। ये रिकॉर्ड हम डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से आप अपेंड करते हैं और मेक टेबल करते हैं। ये दोनों क्यूरीज का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको किसी टाइम अपडेट, क्रॉस टाइप क्यूरीज और डिलीट क्यूरी जो है वो ये भी मैं आपको बताऊं। बाकी यूनियन क्यूरीज, पास थ्रू और ये हमारे लेसन्स के अंदर जैसे जैसे आएंगी फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मेक टेबल और अपेंड क्यूरी उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारा लेसन यहाँ तक था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।